हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइन की यूनिट 1 को डिस्कस करना कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। ओके, सो अब मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में बता रखा है कि हमारे इस यूनिट के अंदर 9 टॉपिक्स है टोटल। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम 8th टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा 8th टॉपिक होगा जिसका नाम है कपड़े रेशों का वर्गीकरण, यानी कि हम कपड़े रेशो को किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रेशे, ठीक है, और एक होते हैं मानव निर्मित रेशे। तो ये इजी डेफिनेशन के साथ आता है कि देखो, प्राकृतिक रेशे वह सामग्री है जो प्रकृति में उगती है, जो कि हो गए कपास, समझो, सन, जूट, रेशम, ऊन। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ हो गई। फिर उसके बाद देखो, पौधे जो होते हैं ना, उनमें ना रेशेदार सब्सटेंस होता है, रेशेदार बंडल। ठीक है, तो जिससे क्या होता है ना, वो तने, पत्ती और जड़ों को ना मजबूती प्रदान करते हैं। तो हम ना इन्हीं रेशेदार बंडलों का यूज़ करते हैं, जिससे जो कि अलग अलग पौधों में होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से, और है ना, उन्हीं से प्राकृतिक रेशे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर जो है ना, अगर प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर की बात करें तो वो हमें पशु मूल से मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो, ऊन ऊन समझो आप, वो हमें बालों से मिलेगा जानवरों के। ठीक है, और आप समझो रेशम। ठीक है, रेशम हमें किससे मिलेगा? रेशम कीट से। या फिर इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, प्रसंस्करण से गुजारा जाता है इनको। ठीक है, इन पे ना काम किया जाता है, कटाई, छटाई, सफाई, मिलिंग, इन प्रक्रियाओं के द्वारा ना फिर ये जाके लास्ट में तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिया है मैंने एक टेबल। ठीक है, इजी लैंग्वेज में है तो आपको इंग्लिश हिंदी कोई वो बात नहीं होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये फाइबर के टाइप है। यहाँ पे हम सेलुलोसिक या फिर वेजिटेबल फाइबर की बात करें, और उनके ओरिजिन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना। और इसके बाद देखो, एनिमल या फिर प्रोटीन फाइबर्स, तो वो होते हैं ये वाले, और ये ऐसे ओरिजिन मतलब हमें यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ देखो, मिनरल फाइबर्स, और इसी साथ है रबर फाइबर। ठीक है, आगे देखो, मानव निर्मित रेशे, तो ये भी इजी डेफिनेशन के साथ आता है कि मानव निर्मित रेशे जो होते हैं ना, वो उनको ना रेशों के बनाने वाले जो मतलब तत्व जो होते हैं, उनका यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे ना एक ये समझो आप, एक स्पिनरेट या फिर स्पिनिंग जेट, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इससे ही हमारे रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरल पदार्थ के रूप में होता है, पहले एक फॉर्मूला होता है, फिर उसको आप स्पिनिंग जेट या फिर स्पिनरेट से निकालोगे, फिर उसको लंबे समय तक है ना फाइबर की फॉर्म पे उत्पाद मतलब बनाया जा सकता है। ठीक है, लंबे समय तक निरंतर फिलामेंट फाइबर का उत्पादन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 टाइप की बताई गई है प्रक्रिया स्पिनरेट में जो यूज़ होती है। एक है सूखी कताई, एक है गीली, और एक है पिघलने वाली। अलग अलग प्रोसेस है जिनके द्वारा आप है ना फिलामेंट या धागे को बनाओगे स्पिनरेट का यूज़ करके। ओके, इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमने प्राकृतिक रेशे देखे होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या रेशे के तत्व होते हैं। ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे बनाया जाता है अलग अलग प्रक्रिया से, जैसे घुमा कर और काट कर। ठीक है, मशीन्स में, जो कि स्पिनरेट बताया मैंने आपको, वही यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड डेफिनेशन है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम अब तीनों जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, उसको हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे कि सूखी कताई प्रक्रिया, सबसे पहला, तो इसमें क्या होता है ना, स्पिनरेट से निकलने वाले फिलामेंट को ठोस किया जाता है, उन्हें सुखाकर ऐसा किया जाता है, जो कि गर्म हवा से होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया से ना आप एसीटेट, एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक और टाई एसीटेट ऐसे टाइप्स के फिलामेंट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो, ये है एक पॉलीमर सॉल्यूशन जो कि स्पिनरेट से होते हुए यहाँ पे फिलामेंट को बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गीली कताई प्रक्रिया। सो इसमें क्या होता है कि फिलामेंट स्पिनरेट से निकलते हैं और सीधे रासायनिक स्नान में भेजे जाते हैं, वे ठोस या पुनर्जीवित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया से आप एक्रिलिक रेयन का उत्पादन कर सकते हो। ठीक है, इन फिलामेंट्स का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, डिजॉल्व्ड पॉलीमर को यहाँ पे केमिकल बाद में स्पिनरेट से निकाल कर फिलामेंट बनाया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आती है, अब पिघलने की प्रक्रिया। रेशा बनाने वाले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए पिघलाया जाता है और ठंडी हवा में कठोर किया जाता है। ये प्रक्रिया है नायलॉन, पॉलिएस्टर, ओलेफिन, एरेमिड और ग्लास के उत्पादन को लागू करने के लिए। ठीक है,
यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया हुआ, देखो यहाँ से रेशम बनाने वाले पदार्थ को स्पिनरेट से निकालते हुए फिलामेंट को बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैन मेड फाइबर्स का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि रीजेनरेटिव सेल्यूलोसिक वेजिटेबल। तो यहाँ पे देखो फाइबर का टाइप है और उसकी ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर। ओके, और इसके अलावा प्रोटीन, मिनरल और मेटल और रबर। ठीक है, तो इस वीडियो में 8th टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।